स्कूल डिपार्टमेंट की ओर से आयोजित इस 3 दिवसीय कर्मशाला की औपचारिक इनागुरल प्रोग्राम में यहाँ मंच पे उपस्थित डिपार्टमेंट के सचिव आदरणीय संजय कुमार जी, एनसीईआरटी के निर्देशक प्रोफेसर साकलानी जी, विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी सुश्री श्रीजा कुमारी जी और यहाँ उपस्थित देश के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और स्पेशल ओलंपिक की देश में जिन्होंने एक बड़ा आकार दिया, आदरणीय श्रीमती नड्डा जी, मल्लिका नड्डा जी, तथा मैं सबसे पहले धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा आदरणीय श्री केशव सूरी जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम को एक प्रकार से मेजबानी किया, होस्ट किया, उनकी संवेदनशीलता का परिचय दिया और यहाँ उपस्थित सारे इस दुनिया के सारे स्टेक होल्डर्स, विभिन्न राज्यों की अधिकारी मित्रगण और हमारे भारत सरकार की विभिन्न आयामों की शिक्षा के अधिकारी मित्रगण, मैं सबसे पहले विभाग की इस प्रयास को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं। समाज की एक अत्यंत संवेदनशील विषय पे हम लोग एकत्रित हुए हैं और आगे की रास्ता कैसे होगा इसकी योजना बनाने के लिए मैं देख रहा था आने वाले 2 दिन में, आज और आने वाले 2 दिन में क्या क्या चीज हम लोग हासिल करेंगे। मैं कई सारा विषय, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रायोरिटीज, वर्तमान की स्थिति और हमें क्या करना चाहिए, एक हम सब अपने अपने वर्टिकल में, अपने अपने कोहोर्ट में कुछ ना कुछ कर रहा है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में, आउटरीच की दुनिया में, एक्टिविटीज की दुनिया में हम कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। राज्यों में भी बहुत अच्छे प्रयास हो रहा है क्योंकि ये ऐसा विषय है किसी की उसमें असहमति नहीं है, रास्ता निकलनी चाहिए, वे फॉरवर्ड होनी चाहिए, उसमें किसी की असहमति नहीं है। लेकिन ये इतना चैलेंजिंग है, इतना चुनौती भरा है, इसको अगर एक स्ट्रक्चर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से एड्रेस नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ हम कुछ करते रहेंगे, उपलब्धि उस हिसाब से नहीं होगी। मित्रों, मैं आपको एक स्वीकृति करना चाहता हूं, आपके सामने कैंडिड कॉन्फेशन करना चाहता हूं। मैं जब 2021 में शिक्षा विभाग की दायित्व में आया, संसद में मेरा जो पहला प्रश्न मेरे सामने था, सदस्य प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न का मूल ये था कि हमारे देश में डिसलेक्सिया और डिस्कैल्कुलिया की कितने विद्यार्थी हैं और उनको पढ़ाने के लिए स्कूल में क्या व्यवस्था किया। ना मेरे को डी मालूम था, ना मेरे को डिस्कैल्कुलिया मालूम था, डिसलेक्सिया ना मालूम था, डिस्कैल्कुलिया मालूम था। मैं खुद को एक विद्यार्थी के रूप में उन दिनों के अधिकारी मित्रों से खुद प्रशिक्षण लिया। थोड़ा बहुत स्पष्टता थी दिव्यांग समाज के बारे में, दिव्यांग की दुनिया के बारे में, और जब 2015 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको एक नई ऊंचाई दिया, परंपरागत देश में 6 वर्गों से उसको 21 वर्ग में सामने लाया गया। उसमें उसकी कैनवास बड़ी होगी, उसकी व्याप्ति होगी, उसकी व्यापकता आ गई। उस समय में फिर उसमें हमने एनईपी में, जिसको साकलानी जी उल्लेख कर रहे थे कि एनईपी ने स्पेसिफिक रूप में दिव्यांग जनों के लिए, बच्चों के लिए शिक्षा, समता युक्त शिक्षा, एक्सेसिबल शिक्षा, एक न्यायोचित समाज के लिए, जस्ट सोसाइटी बनाने के लिए उल्लेख किया गया है। तब ये हमारे दायित्व और मजबूत हो जाती है और हमारी दायित्व और बोझिला भी हो जाती है और हमारा दायित्व बड़ा चुनौती वाला हो जाती है। अभी मैं आपके सामने 3 विषय कह के मेरे विषय को समाप्त करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत बोलने के लिए नहीं, इसको करने के लिए है। हमें करना ही पड़ेगा, उसकी कोई ऑल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है। अभी मैं यहाँ जब बहुत अच्छे स्टार्टअप्स आए हैं, बहुत सारे नए बच्चे नया उपक्रम लेके आए हैं, सबको शुभेच्छा, सबको बधाई। उनके सामने जो सब बच्चे स्टार्टअप की दुनिया में जुटे हैं, उनके सामने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और होंगे, अगर उसमें ना आके
और कुछ काम करते तो शायद वो अच्छे ओर में रहते अभी, लेकिन उन्होंने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए उन्होंने इस रास्ता को चुना है। उनको इसलिए मेरे स्पेशल थैंक्स और बधाई। जब मैं यहां घूम रहा था तब किसी ने कहा कि हमारे देश में 25% लोग दिव्यांग हैं, जिसके बारे में एक ग्लोबल पिक्चर संजय कुमार जी रख रहे थे। अभी हम लोग ऑफिशियली मानते हैं 2.5%, लगभग 2.5%। मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं आप लोगों से घूमते घूमते मेरे को कहा गया कम से कम हमारे देश में इसकी संख्या 6% है। आबादी की 6% है तो हमारी लगभग 25 करोड़ स्टूडेंट्स में इसकी संख्या हम लोगों ने निकाला 1 करोड़ 20 लाख। लेकिन आज हमारी 6 लाख स्कूलों में सिर्फ 21-22 लाख बच्चे आइडेंटिफाई हो चुके हो पाए हैं। उनकी आगे की जर्नी अलग विषय है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन के स्तर पे हम लोगों ने सिर्फ 21 लाख बच्चों को आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि किसी ना किसी की एक विशेष चुनौती है, वो दिव्यांग है, उसको ध्यान देना पड़ेगा, उसकी चिंता करनी पड़ेगी। इसीलिए विभाग ने इसको एक इंक्लूसिव करने के लिए प्रशस्त ऐप की कल्पना किया। मैं आपको सबसे पहला निवेदन करना चाहूंगा कि प्रशस्त ऐप हो या आप जैसे स्टेक होल्डर्स की बनाई हुई और कोई इंस्ट्रूमेंट हो, हमें आइडेंटिफिकेशन की, स्क्रीनिंग की और बिना एम्बैरेसमेंट में, जिस समय में हमारी सामाजिक जीवन में उसको थोड़ा, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने उसको सही वर्णन किया, ये दिव्यांग है, दिव्यांग बच्चों की बिना एम्ब्रेस करते हुए उनको आइडेंटिफाई करना, स्क्रीनिंग पे छांट लेना, प्रशस्त ऐप हो या और उस प्रकार की कोई इंस्ट्रूमेंट हो। हमें पहले तो आने वाले 1-2 सितंबर तक श्रीजा जी मेरे को कह रहे थे कि सारे 25 करोड़ विद्यार्थियों को प्रशस्त ऐप के अंदर एक बार स्क्रीनिंग करने का कोशिश किया जाएगा। ये स्कूल और बच्चे की विषय नहीं है, ये समाज की विषय बनानी पड़ेगी। मैं मानता हूं इस कर्मशाला की सबसे बड़ा उपलब्धि होनी चाहिए कि हमारे बीच में एक सहमति आए, हम साहस के साथ हमारी सभी 25 करोड़ स्कूल बच्चों को हम एक बार स्क्रीनिंग कर ले, वो कहां खड़े हैं। उसके आगे और एक काम आएगा कि उनको संभाले कैसे। ये घर घर की कहानी है। मैं इसलिए आदरणीय मल्लिका नाडे जी का शिक्षा विभाग की ओर से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने संभालने का बीड़ा उठाई, कम से कम स्पेशल ओलंपिक के नाम पे बच्चों के अंदर आत्मविश्वास खड़ा करने के लिए आपने एक प्रयास किया है। ऐसे अनेकों प्रयास होगा। मैं कुछ दिन पहले एक मित्र को मिला महाराष्ट्र की, ये आज मैंने कहा था उनको बुलाने के लिए कि उनको आए कि नहीं आए पता नहीं। महाराष्ट्र में एक स्वयंसेवी संगठन दीपस्तंभ करके काम करता है। दीपस्तंभ की काम यह है कि दिव्यांग बच्चों को ये दया के पात्र हम बनाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। अरे ये बहुत गड़बड़ है, अच्छा कैसे संभालेगा, कैसे जिएगा, इसे होगा ही नहीं कुछ नहीं। उनको हम लोग हमारी जो डायरेक्टर मैडम है यहाँ हमारी इस कार्यक्रम की, जो एक प्रकार से मुख्य एक केंद्र बिंदु है श्रीजा जी के साथ, आदरणीय ईरा सिंघल अपने ब्याज की आईएएस टॉपर है, अपने ब्याज की आईएएस टॉपर है। इसलिए तो आसमान कहीं भी हो सकता। मेरे पूर्वजों सरकार में पेट्रोलियम विभाग के मंत्री थे जयपाल रेड्डी जी, दिव्यांग है, लेकिन विद्वता में, क्षमता में कोई कम तो नहीं थे। समाज जीवन में अवसर की विषय है। हमारे देश की दिव्यांग बच्चे पारा ओलंपिक्स में अपना मेडल लेके आते हैं। हम सबकी अनुभव है इस प्रकार की उपलब्धि के लिए जो हासिल कर पाते, लेकिन चुनौती क्या है, उनको संभाले कैसे, उसकी आयाम बियॉन्ड स्कूल, बियॉन्ड हाउस होल्ड करना पड़ेगा। सोसाइटी उसको आदर करना पड़ेगा, तब जाके ये काम संभव हो पाएगा। इसीलिए कभी कभी बात आती है टेक्निकल टर्म पे स्पेशल एजुकेटर चाहिए।
इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं, स्पेशल एजुकेटर रखना ही पड़ेगा। भारत सरकार, राज्य सरकारें मिलकर उस विषय में ध्यान दे रहे हैं। लेकिन समाज को एजुकेटर बनना पड़ेगा, समाज को इसकी दायित्व लेना पड़ेगा। मित्रों, अंत में मैं कहूं, इनको एक सम्मान की जिंदगी, सब भारत के नागरिक है। भारत की बाकी नागरिकों की जो अधिकार है उनका भी अधिकार है। और हमारी व्यवस्था में, हमारी संवैधानिक व्यवस्था में अधिकार और दायित्व दोनों परिपूरक है। समूह की अधिकार तब प्राप्ति होती है जब चंद लोग उसकी दायित्व लेते हैं। और मैं आशा करता हूं यहां जो बैठे हैं इस 3 दिन के वर्कशॉप में, सब दायित्ववान लोग बैठे हैं। आप ही की दायित्व से, आप ही की रेस्पॉन्सिबिलिटी से किसी की राइट्स सिक्योर्ड होती है। मैं अंत में एक बात कहूं, इन दिनों में इस बार आज भी जो 2 प्रेजेंटेशन हमारे सामने आई, उसमें टेक्नोलॉजी की प्रभाव काफी मात्रा में हमको दिखने को मिला। और विशेष करके एआई हमारी बहुत सारे कामों को सहज कर रहा है। कोई एआई को लेकर चिंतित हो सकता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप में एआई को लेकर बहुत उत्साहित हूं। हमारी जो बुनियादी चुनौती है, इस क्षेत्र की जो बुनियादी चुनौती है, उसको आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। एजुकेटर जब हम लाएंगे, कहां से इंडिविजुअल एजुकेटर इतने 1 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूल में हो जाएंगे, हायर एजुकेशन में भी रहेंगे। सोसाइटी में जो मैन पावर है उसको भी बहुत दिव्यांग काम करते हैं, रेडी पटरी से लेके कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक बहुत दिव्यांग बच्चे काम करते हैं। उनको भी कंटिन्यूअसली अपस्किलिंग, रिस्किलिंग की आवश्यकता होती है। ये सारे एक सेंसिटिव, संवेदनशील लोक चरित्र बनाने के लिए हमको एआई जैसे टेक्नोलॉजी की माध्यम लेना पड़ेगा, वो सहायता भी करेगा। इसलिए मित्रों, उसको मैं और ज्यादा एक्सपैंड ना करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन, उनके लिए एक एजुकेशन या हैंड होल्डिंग सिस्टम, उनको सम्मान की जिंदगी जीने के लिए एक प्रशस्त रास्ता, और इसके लिए एजुकेशन को बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी की मदद, ये 3 विषय का एक स्पष्ट रणनीति आने वाले आज और आने वाले 2 दिन में आप लोग बनाओगे। और मैं उस विषय को, ये ऐसा एक वर्कशॉप की, ऐसे वर्कशॉप बहुत हो रहे भी होंगे। आप सबके प्रयास अपने अपने एक लिविंग लैबोरेटरी है। भारत सरकार की स्वास्थ्य विभाग, भारत सरकार की दिव्यांग विभाग, भारत सरकार की शिक्षा विभाग और महिला और शिशु बाल विकास विभाग, ये 4 डिपार्टमेंट की प्राइमरी दायित्व रहती है भारत की इन बच्चों को, भारत की इन नागरिकों को एक, तभी जाके हमारे सामने लक्ष्य विकसित भारत है। डेवलप्ड नेशन में, विकसित देशों में क्या हम अपने सभी नागरिकों को समान अपॉर्चुनिटी देना कि नहीं देना, उसको सम्मान के साथ जिंदगी जीने का व्यवस्था करना कि नहीं करना, इसी प्रश्न में ये 3 दिन की वर्कशॉप निश्चित रूप में एक इंक्लूसिव एजुकेशन समिट निश्चित रूप में एक सफल प्रयास है। मैं आप सभी को शुभेच्छा देता हूं और सभी को इस संवेदनशील दुनिया से जुड़ने के लिए आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।